आकाशे तारके लिंगम पताले हाटकेश्वरम पृथ्वी लोके महाकालम तीरलिंगम नमोस्तुते। अरुण शर्मा की तरफ से हर हर महादेव। हमारे शास्त्रों और ग्रंथों के अनुसार देवादिदेव महादेव भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनको द्वादश ज्योतिर्लिंग का नाम दिया जाता है। उन द्वादश ज्योतिर्लिंगों की सीरीज के अंदर जो तीसरा स्थान है वो कालों के काल महाकाल ज्योतिर्लिंग का आता है। आज मैं आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहा हूं। महाकाल ज्योतिर्लिंग ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, अर्थात इसकी जो जलाधारी है वो दक्षिण की तरफ उसका मुख है। और ज्योतिष के लिए तो ये एक विशेष महत्व रखता है और तांत्रिक परंपराओं के लिए इसकी एक अनूठी विशेषता है। ग्रंथों के अनुसार जो दक्षिण दिशा के स्वामी हैं वो यमराज हैं। जो भी भगवान महाकाल के दर्शन करता है, पूजन करता है या अभिषेक करता है, मृत्यु के उपरांत जो भी यम यातनाएं प्राप्त होनी होती हैं उन सब से वो मुक्त हो जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर है। ये वही उज्जैन नगरी है जिसका कि प्राचीन नाम अवंतिका नगरी हुआ करता था और कभी ये सत्यवादी न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी। ये यही भूमि है यहां पर राजा भर्तृहरि ने घोर तप किया। यही महाकवि कालिदास की कर्मस्थली रही है। यहीं पर संदीपनी ऋषि ने आकर तप किया और भगवान श्री कृष्ण ने और उनके बड़े भाई बलराम और उनके मित्र सुदामा ने संदीपनी ऋषि से आकर यहीं पर शिक्षा प्राप्त की। इसी स्थान को मंगल देवता की जन्मस्थली भी कहा जाता है और यहां पर 84 महादेव विराजमान रहते हैं। और सबसे मेन यहां पर कर्क रेखा ऊपर से गुजरती है, जिसका कि पंचांग के अंदर एक विशेष महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार इस पृथ्वी लोक के ऊपर नैमिषारण्य और पुष्कर 2 उत्तम तीर्थ हैं, लेकिन जो कुरुक्षेत्र है वो तीनों लोकों में सबसे उत्तम तीर्थ माना गया है। लेकिन कुरुक्षेत्र से 10 गुना पुण्यमयी काशी को माना जाता है और काशी से भी 10 गुना पुण्यमयी उज्जैन को माना जाता है। मैं उसी उज्जैन नगरी को और कालों के काल महाकाल भगवान शिव को कोटि कोटि बार नमन करके उनके ज्योतिर्लिंग की कथा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखिए। प्राचीन समय में एक वेद प्रिय नाम का ब्राह्मण रहा करता था। बड़ा तपस्वी था, भगवान शिव की आराधना किया करता था। अपने घर के अंदर ही अग्नि को स्थापित करना, फिर अग्निहोत्र द्वारा विधि शास्त्रों द्वारा उसका अनुष्ठान करना, भगवान शिव के पार्थिव लिंग को बनाना और उसकी पूजा उपासना करना। उनके 4 बेटे थे, देवप्रिया, प्रियामेदा, सुव्रत और सुकृत। चारों ही अपने माता पिता की तरह सदाचारी थे, भगवान शिव के परम उपासक थे। वो भी पार्थिव शिवलिंग बनाया करते थे और उपासना किया करते थे। उसी समय साथ में एक रत्नमाल पर्वत है जहां पर एक दूषण नाम का राक्षस हुआ करता था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजयता का वर प्राप्त कर लिया और जितने भी वहां पर धर्मात्मा लोग थे, सन्यासी लोग थे, साधु लोग थे, उनको तंग करना शुरू कर दिया। और अंत में उसने आकर जो उस नगर के यानी कि अवंतिका नगरी के जितने भी ब्राह्मण थे उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक बार वो क्रोध से आया और अपनी सेना लेकर उसने उस नगर के ऊपर आक्रमण कर दिया और अपनी आज्ञा से 4 उसने दुष्ट दैत्य प्रकट कर दिए। उन 4 दैत्यों ने आकर महा उपद्रव मचा दिया। जो 4 उनके बेटे थे ब्राह्मण कुमार, उन सब ने ब्राह्मणों को कहा कि आप चिंता मत करो, भगवान शिव आपकी रक्षा करेंगे। और वो भी जो पार्थिव शिवलिंग बनाया हुआ था उसकी तपस्या में लग गए। जब दूषण राक्षस आया उसने गुस्से में कहा कि इनको बांध लो, इनको पकड़ लो, इनको मार दो। वो भगवान शिव की भक्ति में लीन थे। भगवान शिव ने जब देखा कि मेरे भक्त मेरी भक्ति में लीन है तो कहा जाता है कि एक वहां पर बहुत जोर से आवाज हुई और वहां पर खड्डा हो गया और उस खड्डे में से विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। और भगवान शिव ने प्रकट होते ही दूषण को कहा कि ये मूर्ख, मैं तेरे जैसे दुष्ट राक्षसों का वध करने के लिए महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूं। और यह कहते ही
भगवान शिव ने अपनी हुंकार से उस दुष्ट दैत्य दूषण को संहार कर दिया और जितनी उसकी सेना थी उसका भी संहार हो गया। तब भगवान शिव ने उन चारों ब्राह्मण कुमारों को कहा कि आप मेरे से वर मांगो। तब चारों ब्राह्मण कुमारों ने भगवान शिव से वर मांगा कि हे सदाशिव, हमें इस संसार सागर से मोक्ष दे दीजिए और आप यहां पर जन कल्याण के लिए सदा के लिए उपवास करें और जो भी आपके दर्शनों हेतु आए उसका आप उद्धार करें। तब भगवान शिव वहीं उसी खड्डे में शिवलिंग रूपी एक ज्योतिर्लिंग रूप में वहां पर विराजमान हो गए और जहां पर वो विराजमान हुए उस ज्योतिर्लिंग के चारों तरफ एक एक कोस भूमि शिवलिंग रूपी स्थल बन गई। इस तरह महाकालेश्वर जी का वहां पर प्रकट्य हुआ। जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो इस समय 3 खंडों में विभक्त है। एक तो नीचे गर्भगृह है जहां पर भगवान महाकालेश्वर विराजमान है। जो बीच वाला खंड है वहां पर ओंकारेश्वर महादेव विराजमान है और जो सबसे ऊपर वाला खंड है वहां पर नागचंद्रेश्वर विराजमान है। आप सभी ने देखा होगा कि भगवान विष्णु जो शेषशैया पर योग निद्रा में विराजमान रहते हैं, लेकिन इस मंदिर के अंदर जो नागचंद्रेश्वर मंदिर है, इस मंदिर के अंदर भगवान शिव अपने परिवार सहित तक्षक नाग के ऊपर विराजमान है, जो कि तक्षक नाग के 10 मुख हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जो तक्षक नाग हैं ये कश्यप ऋषि के पुत्र थे जिन्होंने कद्रु के गर्भ से जन्म लिया था और ये वही तक्षक नाग हैं जो कि श्रृंगी ऋषि के शाप को पूरा करने के लिए जिन्होंने राजा परीक्षित को गंगा के किनारे जाकर डसा था। जो नागचंद्रेश्वर मंदिर है ये साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है, वो भी नागपंचमी वाले दिन। उसका कारण ये है कि ये उज्जैन से पहले अवंतिकापुरी थी और अवंतिकापुरी से भी इसका पहला नाम कालवन था। कालवन के अंदर एक बार तक्षक नाग ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान प्राप्त किया और साथ में इच्छा जाहिर की कि मेरे एकांत में कोई विघ्न बाधा ना पड़े। इसीलिए इस मंदिर को केवल नाग पंचमी वाले दिन एक दिन के लिए खोला जाता है और कहा जाता है कि जिस दिन इस मंदिर को खोला जाता है उस दिन यहां पर कम से कम 2 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं की संख्या होती है और जो भी मनुष्य यहां के दर्शन करता है कहा जाता है कि उसको जितने भी कोई सर्प दोष हैं उन सब से उसको निवारण हो जाता है, उन सब से उसको मुक्ति मिल जाती है या उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। जो महाकालेश्वर भगवान है इनकी सुबह 4 बजे भस्म आरती से दर्शन प्रारंभ होते हैं और रात्रि के 11 बजे तक चलते हैं। जो सुबह की पहले भस्म आरती होती है, कहा जाता है कि प्राचीन समय में ये जो भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती है उसको चिता की ताजी राख से ही उसका श्रृंगार किया जाता था। लेकिन एक बार उज्जैन के उस शमशान भूमि में कोई भी शव रात को जलने के लिए नहीं आया। वहां के जो तत्कालीन पुजारी थे उन्होंने अपने बेटे की बलि देकर उसकी चिता की राख से भगवान शिव का श्रृंगार किया। भगवान शिव ने उस पुजारी को दर्शन दिए और जो उस पुजारी का बालक था पहले उसको जिंदा किया और ये कहा कि आज के बाद जो मेरी भस्म आरती है वो सिर्फ कपिला गाय के कंडों से होगी। अब भस्म आरती में चिता की राख को प्रयोग नहीं किया जाता, वहां पर कपिला गाय के गोबर के कंडों को और साथ में पीपल, पलाश, बड़, बेर, अमरताल इन सब की लकड़ियों को जलाकर इस राख से अब भगवान शिव की भस्म आरती पर श्रृंगार किया जाता है। मान्यता है कि जब महाकाल के दर्शन कर लिए जाते हैं उसके बाद काल भैरव के दर्शन करने बड़े जरूरी हैं। अगर वो दर्शन नहीं किए जाते तो उस यात्रा को अपूर्ण माना जाता है। भक्तजन काल भैरव जी के दर्शन के लिए, जो कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग 7 या 8 किलोमीटर दूरी पर शिप्रा नदी के किनारे पर ही हैं, वहां पर चले जाते हैं। काल भैरव जी को मुख्यतः शराब का भोग लगाया जाता है, लेकिन कई भक्तजन उसके अलावा सात्विक मिष्ठान रूपी प्रसाद का भी भोग लगाते हैं। इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन में कोई भी राजा रात को नहीं ठहरता, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो। ना ही महाकाल बाबा के मंदिर के सामने से कोई भी बारात घोड़े पर सवार होकर निकलती है, क्योंकि
उज्जैन की नगरी का राजा जो है वो सिर्फ महाकाल स्वयं है। अंत में सिर्फ मैं यही कहूंगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय महादेव। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखिए।